Good morning, students. Today we are going to start class 9 English Behave Prose, chapter number 3rd, The Little Girl. Okay, students, this is the remaining part of this chapter. Now we begin. Oh, a butcher, a knife, I want granny. यानी वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है केजिया सपने में क्या कह रही है कि देखो एक बूचर कहते हैं कसाई जो जानवरों को काटता है कि कसाई आ गया है अ नाइफ और हाथ में एक चाकू ले लिए हुए हुए है वो और मुझे दादी माँ चाहिए मुझे दादी माँ के पास जाना है ही ब्लू आउट द कैंडल बैंड डाउन एंड कोट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स तो क्या हुआ उसके पापा ने मोमबत्ती को फूंक मार के बुझा दिया और उसको अपने गोद में ले लिया उसको केजिया को कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम उसके बाद में एक बड़े से बेडरूम में अपने वहाँ पर उसको एक बेड पर लेटा दिया अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड और न्यूज़पेपर भी उनका पापा का जो था वो वहीं पर बेड पर रखा हुआ था अ हाफ स्मोक्ड सिगार वाज नियर हिज रीडिंग लैम्प और एक आधी जली हुई सिगार जो स्मोकिंग करते हैं तो वो पड़ी हुई थी वहाँ पर लैम्प के पास में जहाँ वे पढ़ाई करते थे ही पुट अवे द पेपर थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस और उन्होंने उस न्यूज़पेपर को एक तरफ हटा के रख दिया और क्या किया और उसको सिगार को उसने फायर प्लेस में फेंक दिया फायर प्लेस कहते हैं अंगीठी में फेंक दिया था नेक्स्ट देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड और फिर बहुत ही सावधानी पूर्वक उस बच्ची को बेड पर लेटा दिया ही ले डाउन बिसाइड हर और उसके पापा जो थे केजिया के पास में ही लेट गए बेड पर हाफ एस्लीप स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड तो अभी जो आधी वो जगी हुई थी केजिया जो थी और अब भी उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बूचर यानी कसाई उसकी तरफ को हंस रहा हो या स्माइल कर रहा हो सी क्रैप्ड क्लोज टू हिम और वो अपने पापा के पास में को आई और स्नल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स स्नल्ड कहते हैं सर को छुपाना यानी अपने पापा के जो आर्म्स थे हाथ भुजाओं में उसको उसने अपने सिर को उनकी बाहों में छुपा लिया हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट और अपने पापा की शर्ट को बहुत जोर से कस के पकड़ लिया डर की वजह से केजिया ने देन द डार्क डिड नॉट मैटर शी ले स्टिल और फिर उसके लिए कोई अंधेरा का कोई प्रभाव नहीं हुआ यानी अब वो अंधेरे से नहीं डरी ठीक है और शी ले स्टिल और वो बिल्कुल स्थिर होकर वहीं पर लेटी रही हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड देम गेट देम वार्म सेड फादर पापा ने कहा केजे के पापा ने उसको क्या कहा कि मेरे रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स यानी मेरे पैरों से मेरी टांगों से अपने पैरों को रगड़ो जिससे जो आपको ठंड लग रही है वो उससे गर्मी मिलकर मतलब आपको ठंड नहीं लगेगी फिर उसके पिता ने कहा टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल और क्या हुआ यानी होने के कारण वो थी जो बच्ची तो उसके पिताजी भी केजे के पास में ही वहाँ पर लेट गए ए फनी फीलिंग केम ओवर हर और एक प्रकार की फनी फीलिंग उसको केजे को महसूस दी पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल कि जो उसके पिताजी को बहुत ही भीमकाय विशालकाय मानती थी वो अब उसको ऐसे नहीं लग रहे थे वे उनको बहुत ही अच्छे लग रहे थे एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम और अब उसके लिए ऐसा भी कोई नहीं था कि देखभाल करने वाला कोई नहीं था अब तो उसके पापा उसकी देखभाल बहुत अच्छे से कर रहे थे ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर वैसे जो बॉडी के हिसाब से तो दादी माँ से भी ज़्यादा हार्ड थे कठोर थे वे ताकतवर थे बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस लेकिन उनके अंदर जो हार्डनेस थी वो एक अच्छी प्रकार की थी एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड यानी उनको हर दिन अपनी ड्यूटी पर जाना पड़ता था अपने काम पर जाना पड़ता था उसके पिताजी को और वे इतने थक जाते थे कि उसके लिए वे मैकडोनाल्ड जैसी फैमिली के जो फादर थे मिस्टर मैकडोनाल्ड जैसे नहीं बन पाते थे केजे के फादर
She had torn up all his beautiful writing. She stared suddenly at sight. यानी उसने भी अपने पापा की जो भी इतनी अच्छी उसने पेज ऊपर इस अच्छी राइटिंग में जो भी लिखा हुआ था वो फाड़ दिया था उसको. She stared suddenly at sight. यानी उसने अचानक से वो हिली और उसने एक आह भरी सांस ली उसने जोर से. What is the matter? asked her father. Another dream. उसके फादर ने उससे पूछा कि क्या बात है, क्यों डर रही हो, क्या कोई तुम्हें दूसरा सपना आ गया है? Oh, said the little girl. लड़की ने कहा, My head's on your heart. मेरा हृदय है, जो दिल है वो पापा के सीने पर रखा हुआ था. I can hear it's going. मैं आपकी हार्ट बीट को सुन पा रही हूँ. What is big heart you have got? यानी पापा जी आपका हृदय तो बहुत ही बड़ा है, आप बहुत ही दयावान है, जैसा मैं समझती थी ऐसे नहीं हो. फादर डियर, यानी आप मेरे सबसे प्रिय जो है, प्रिय हो मेरे पापा, मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ. ओके स्टूडेंट्स, तो यहीं पर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है. ओके, टेक केयर, बाय बाय.